सुप्रभात दोस्तों, आज की मेरी पौराणिक कहानी है कथा महाकाल की। सावन के महीने में हर शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिलती है। शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए लोग लंबी लंबी कतारों में घंटों खड़े रहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सावन में अगर भोलेनाथ की आराधना कर ली जाए तो भोले बाबा अपने भक्तों का हर कष्ट दूर कर देते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से सारे पाप दूर हो जाते हैं। उज्जैन नगरी में स्थित महाकाल ज्योतिर्लिंग शिव जी का तीसरा ज्योतिर्लिंग कहलाता है। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित दो कहानियां पुराणों में वर्णित है, जो इस प्रकार है। शिव पुराण में जिस कथा को वर्णित किया गया है उसके अनुसार अवंती नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। वे अपने घर में अग्नि की स्थापना कर प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगे रहते थे। भगवान शंकर के परम भक्त वह ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण कर शास्त्र विधि से उनकी पूजा करते थे। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय स्वयं ही शिव जी के अनन्य भक्त थे, जिसके संस्कार के फलस्वरूप उनके सभी पुत्र भी परम शिव भक्त थे। वे तेजस्वी तथा माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप ही थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रियमेधा, संस्कृत और सुवृत थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक महाबलशाली असुर ने ऋषियों तथा ब्राह्मणों का जीना मुश्किल कर रखा था। उस असुर को ब्रह्मा से अजेयता का वर मिला हुआ था। एक बार उस धर्म विरोधी असुर ने एकाएक भारी सेना लेकर अवंती पर चढ़ाई कर दी और सभी को सताना शुरू कर दिया। उस असुर की आज्ञा से चार भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर उपद्रव से सभी त्राही त्राही करने लगे, लेकिन शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगरी के सभी निवासी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा, आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन करते हुए उनके ही ध्यान में तल्लीन हो गए। दूषण सेना सहित ध्यान मग्न उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखते ही ललकारते हुए बोल उठा कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डांट डपट से कुछ भी परिणाम निकलने वाला नहीं है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने ज्यों ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने हेतु शस्त्र उठाया, त्यों ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह घनघोर आवाज के साथ एक विस्फोट हुआ और वहां एक गड्ढा बन गया और तत्काल उस गड्ढे से भयंकर और प्रलयंकारी रूप धारण किए हुए भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता यही भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुझ जैसे पापियों के लिए ही आज मैं महाकाल प्रकट हुआ हूँ। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपने हुंकार और गर्जना मात्र से ही उन दैत्यों को पल भर में ही भस्म कर डाला। इस प्रकार महादेव ने दूषण नामक दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक उस जगह से पलायन कर गए। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न भगवान शिव ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल
महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से पूर्ण उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, दुष्टों को दंड देने वाले हे महाकाल शंभो, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप मनुष्यों के कल्याण तथा उनकी रक्षा करने के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजिए। प्रभो, आप अपने दर्शनार्थी मनुष्यों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। इस प्रकार भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में एक दूसरी कथा भी कही जाती है। प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वह परम शिव भक्त थे। एक बार वह महादेव के समाधिस्थ थे। उसी समय एक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी मां के साथ उधर से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह स्वयं भी उसी प्रकार की सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए उत्साहित हो उठा। पूजन की सामग्री का साधन न जुट पाने पर उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया और घर आकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर पुष्प चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उसकी पूजा करने लगा। अब तो प्रतिदिन की उसकी यही दिनचर्या हो गई। पूजन करते समय वह इतना खो जाता कि उसे किसी बात का होश ही नहीं रहता। एक बार उसकी माता उसे भोजन करने के लिए बुलाने आई, किंतु वह पूजा छोड़कर उठने के लिए किसी भी प्रकार तैयार नहीं हुआ। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वह टुकड़ा उठाकर दूर फेंक दिया। इससे वह बहुत ही दुखी होकर जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते अंत में बेहोश होकर वह वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति यह भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत व्याकुल हो गए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण और तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगा। माता को जब यह समाचार मिला तब दौड़कर उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। धीरे धीरे वहां सभी नगरवासी भी आ गए। इतने में उस स्थान पर पवन पुत्र हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, हे मनुष्यों, भगवान शिव शीघ्र फल देने वाले देवताओं में सर्वप्रथम है। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्षों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा। द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्णा अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगे। हनुमान जी इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कहा जाता है कि भगवान महाकाल तब से ही उज्जैनी में स्वयं विराजमान है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में महाकाल की असीम महिमा का वर्णन मिलता है। महाकाल को वहां का राजा कहा जाता है और उन्हें राजाधिराज देवता भी माना जाता है। जय महाकाल। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।